हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक ये है कि हम अपने बुटीक में कस्टमर्स को कैसे बुला सकते हैं या हम अपनी सेल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। तो गाइस, हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हम अपने सेल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कि कस्टमर्स हमारे पास किस तरह से अट्रैक्ट होकर के आए हमारे बुटीक में। तो फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा है या आप भी कभी देखते होंगे कि किसी शॉप पर तो बहुत सारी रश होता है और कहीं पर बिल्कुल खाली होता है, उसके पास वाली शॉप एकदम खाली होती है और कोई एक शॉप जो होती है वहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो उसका रीज़न आप जानने की कोशिश करिए कि क्या वहाँ पर अट्रैक्शन है, क्या वहाँ पर बेनिफिट वो दे रहे हैं, किस तरह से वो लोग चीज़ों को कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो मैं उसी के लिए आपको 8 की पॉइंट बताऊंगी, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बुटीक है वो बहुत अच्छे से रन करेगा, सक्सेसफुली रन करेगा और आपके पास कस्टमर्स बहुत सारे आएंगे। तो पहला जो हमारा जो की वर्ड्स है वो ये है कि आप अपने डेकोर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डेकोरेशन जो होता है जो हमारे बुटीक का, चाहे वो सिंपल वे में भी हो तो भी आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हर चीज़ का एक अपना यूनिक जो होता है वो पॉइंट होता है। हर बुटीक का अपना एक अलग सा ब्यूटी होती है। तो आप अपने बुटीक को एक अलग तरह से डेकोर कीजिए ताकि कस्टमर्स को, मतलब कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जैसे भी कस्टमर एंट्री करते हैं तो उन्हें एक पॉजिटिव वे मिले और एक पॉजिटिविटी मिले उनको, और बहुत सारे डिस्प्ले आइटम्स हों आपके पास में, एक विंडो शॉपिंग हो जहाँ पर अच्छे अच्छे जो आइटम्स हैं उनको आप डिस्प्ले करिए। तो डेकोर मेंटेन करिए, उसमें यूनिक सी चीज़ें लगाइए। तो ये मेरा पहला की पॉइंट है कि आप डेकोर उसको बहुत अच्छे से करिए। सेकंड जो है कि जैसे ही कस्टमर हमारे बुटीक में एंट्री करते हैं तो हमें उनको कहना चाहिए कि वेलकम सर या वेलकम मैम। तो इस तरह से कोई भी कस्टमर अगर आते हैं तो उन्हें लगेगा कि हम प्रॉपर उन्हें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर वेलकम कर रहे हैं। तो एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है उससे और उनको भी चीज़ों को देखने में मज़ा आता है और वो हमारी चीज़ों को ज़रूर पसंद करेंगे। थर्ड मेरा जो की पॉइंट है वो है स्माइली फेस। आपका फेस स्माइली होना चाहिए क्योंकि स्माइली फेस पे हर कोई अट्रैक्ट होते हैं, हर कोई अट्रैक्शन का एक पॉइंट होता है स्माइली फेस। तो गाइस, आप ये कर सकते हैं कि अपने फेस पर एक स्माइल रखें, एक छोटी सी स्माइल रख करके उनसे बात करें तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। अगर वो आप उनसे स्माइल दे करके बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी आपसे स्माइल देकर ही बात करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव वे होगी। और फोर्थ जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप उनसे बैठने को कहिए। जैसे ही वो हमारे यहाँ आते हैं आप उनसे वेलकम बोलने के बाद में आप उनसे बैठने को कहिए। इससे ये होगा बेनिफिट कि आप अपने पुराने कस्टमर्स को पहले अटेंड कर सकते हैं और जब वो कस्टमर बैठ जाते हैं जो भी नए आए हैं तो वह आपके बुटीक को पहले एक बार पूरा सर्वे कर लेंगे, एक बार पूरा देख लेंगे कि उन्हें किस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके बुटीक में, किस टाइप की चीज़ें वो पसंद कर रहे हैं। उन्हें एक लग जाएगा कि किस तरह की चीज़ें आपके बुटीक में आपने रखी हुई हैं। और फोर्थ जो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आप उनसे जो भी, मतलब उनसे पहले उनके हालचाल पूछिए, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें, और प्रेजेंटेबल हो आप। जो भी उनका जो भी चीज़ें हैं आप उनको बताइए अपने बुटीक के बारे में, एवरीथिंग। तो उससे क्या होगा कि वो कस्टमर्स आपको, आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा सा आपके चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेंगे। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो 6 पॉइंट आता है, वो ये आता है कि नीड। कस्टमर्स की एक्चुअल में नीड क्या है, उसका टेस्ट क्या है, वो किस तरह की चीज़ों को चाह रहा है, मतलब किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, किस तरह की चीज़ों को वो चाह रहे हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका टेस्ट क्या है, वो क्या कलर कॉम्बिनेशन चाहते हैं आपसे, किस तरह के शेप्स चाहते हैं, किस तरह के मटेरियल में वो चाहते हैं। ये चीज़ आपको जानना उनसे बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ अगर आप जान गए तो आप डेफिनेटली उनके हिसाब की चीज़ें आप उनको निकाल करके देंगे तो वो बहुत आपसे बहुत खुश होंगे। उसके बाद जो मेरा आता है 7 की पॉइंट आता है वो ये है कि आप लो कॉस्ट में रखिए चीज़ों को और क्वालिटी आप हमेशा गुड रखिए। क्योंकि शुरुआत जब हम अपनी करते हैं बुटीक की तो कोई भी चीज़ों को हमें ये करना चाहिए कि हमें अपना चीज़ों का जो क्वालिटी होती है उसको
आपको बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है। एक गुड क्वालिटी आपको रखनी पड़ती है अपने बुटीक में। उसके बाद में जो कॉस्टिंग है उसको जस्ट डबल मत करिए। आप बहुत ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद मत करिए शुरू में, क्योंकि आपको ये होगा कि आप उसको जस्ट 1/3 या 1/2 में आप उसको सेल करेंगे तो भी वो आपके लिए गुड है। धीरे धीरे फिर आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, बट पहले आपको अपना कस्टमर बेस बनाना होगा। जब तक आपका कस्टमर बेस नहीं बनेगा तब तक आप प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा ना सोचिए। तो ये मेरा पॉइंट है। उसके बाद आपको लास्ट में जो भी है आप उनसे कुछ ऐसे कीवर्ड्स बोलिए, ऐसे वर्ड्स बोलिए जो उनको मेमोरी में रहे, उनको याद रहे कि आपने उनसे क्या बोला था जाते हुए। जैसे कि नाइस टू टॉक विथ यू, नाइस टू मीटिंग विथ यू, या फिर आपने हमारे यहाँ शॉपिंग की उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, और दोबारा आप ज़रूर आइए। इस तरह का कोई भी पॉइंट या कोई भी वर्ड आप उनको बोलेंगे तो डेफिनेटली एक स्माइली फेस के साथ में, तो उन्हें याद रहेगा। और आप ऐसा कुछ करिए कि कस्टमर के माइंड में किसी और शॉप के बारे में जानने का मतलब जाने के लिए वो सोचे भी ना। उनके माइंड में बस आप ही की छवि हो या आप ही की एक इमेज हो, जिससे कि वो जाने कि हाँ आपको नेक्स्ट टाइम भी आप ही की शॉप में आना है। तो गाइज मेरी यही सब चीज़ें की पॉइंट्स हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बुटीक है बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपकी सर्विसेज इसी तरह से रही, प्रेजेंटेबल और ये सब चीज़ें रही, तो डेफिनेटली आपका बुटीक बहुत अच्छे से जाएगा। तो गाइज इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी लास्ट में कि आप ट्रस्ट ऑन गॉड एंड कीप पेशेंस। तो गॉड पर ट्रस्ट करिए और पेशेंस रखिए अपने काम में। धीरे धीरे आपका बुटीक बढ़ेगा। और जो भी है कुछ अलग, ऐसा अलग करिए जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई हमारा जो कलेक्शन भी कुछ ऐसा बेटर करिए कि जो सबको पसंद आए और जो सबके हिसाब से हो, जो हर किसी की ज़रूरत हो। कलर कॉम्बिनेशन ध्यान में रखिए कि किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन चलते हैं। आजकल का जो फैशन चल रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इस तरह से धीरे धीरे आप बुटीक पर जाते जाएंगे, मतलब बुटीक आपका अच्छे से जाता जाएगा और धीरे धीरे आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। सो गाइज पेशेंसफुली आप अपने काम को ये कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद शुरू में मत करिए। मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मत रखिए। अगर आपका क्वालिटी बहुत अच्छी हुई और आपका जो गारमेंट्स है वो बहुत अच्छे हुए और लो कॉस्ट में हुए, तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपके पास में ज़रूर आएंगे दोबारा, क्योंकि वो अदर चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो आपका जो क्वालिटी होगा वो बहुत बेस्ट होगा उनको। और अपना बुटीक में कुछ यूनिक सा रखिए ताकि कस्टमर आपके पास में आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।